हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपसे का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं अबाउट वैलिड पैलिंड्रोम इन C++। तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं कि पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा वर्ड जो अगर आप उसको लेफ़्ट साइड से पढ़ना शुरू कर रहे हैं या राइट साइड से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, वो दोनों साइड से पढ़ने के बावजूद भी एक ही वर्ड को इंडिकेट करे। जैसे यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख सकते हैं यूट्यूब के फीचर को यूज़ करके जूम करके थोड़ा रेस कार। तो रेस कार को अगर आप लेफ़्ट साइड से पढ़ेंगे, जो कि नॉर्मल तरीका होता है पढ़ने का, तो RACECAR रेस कार ही है। अगर हम लोग चाहें कि इसको राइट साइड से पढ़ें तो क्या वर्ड बनता है वो, अगर आप राइट साइड से ही पढ़ रहे हैं लास्ट से, तो RACECAR यानी रेस कार। फिर से तो पैलिंड्रोम का मतलब ही यही होता है कि चाहे आप लेफ़्ट साइड से पढ़ें या राइट साइड से पढ़ें, आपको वो वर्ड सेम ही मिलेगा दोनों साइड से। उस वर्ड का मीनिंग चेंज नहीं होगा, यूँ कहूँ कि वो वर्ड चेंज नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर ये हम लोग स्ट्रिंग्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो एक वेरिएबल है जिसमें आपका कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर है और इसमें आपको बताना है चेक करके कि आपका एक वैलिड पैलिंड्रोम है या नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हमने उस वेरिएबल को लिख लिया कि जिसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक कंडीशन भी होती है कि वो आपका जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपके उस वेरिएबल के अंदर, या लेटर्स हैं या कैरेक्टर्स हैं, वो सारे लोअर केस में होने चाहिए। लोअर केस मतलब कि सारे स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए, स्मॉल फॉर्म में। ओके, तो ये लो फॉर्म में हमने कर दिया, या आप चाह रहे हैं तो आप कर भी सकते हैं कि एक और लाइन आपने लिख ली, वहाँ पर कैपिटल ए को स्मॉल ए के फॉर्म में लिख लिया। ओके, वो आप लिख भी लीजिए, तब आपको ज़्यादा सही लगेगा। तो अब यहाँ पर चेकिंग कैसे होती है वो हम लोग यहाँ पर इसका लॉजिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट पॉइंट को इंडिकेट करेंगे, फिर सबसे लास्ट वाला लेटर को इंडिकेट करेंगे, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा। उन दोनों को कंपैरिजन करके देखेंगे। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि दोनों बराबर नहीं हैं एज़ पर देयर स्काई वैल्यूज़, लेकिन आपको मैंने बोला ना अभी कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको मेंशन होता है कि आप इनको पहले स्मॉलर केस में यानी लोअर केस में कन्वर्ट करें। तो कैपिटल ए का लोअर केस क्या होगा? स्मॉल ए, और एंड में भी आपका क्या है? स्मॉल ए। तो ये आपका बराबर है, येस दिस इज़ ट्रू। तब हम लोग एक आगे बढ़ जाएंगे कैपिटल ए से, तो क्या मिलेगा? स्मॉल सी, और एंड एक पीछे आ जाएंगे तो उधर भी क्या है? स्मॉल सी। तो दोनों ही बराबर है, तो ये भी सही है। मतलब पैलिंड्रोम मतलब क्या? आगे से शुरू करें या पीछे से शुरू करें, उस वर्ड का जो स्ट्रक्चर है दोनों साइड से सेम होना चाहिए, तभी तो वो वर्ड सेम रहेगा ना। चाहे आप इस साइड से पढ़े या उसको उस साइड से पढ़े, लेफ्ट से पढ़े या राइट से पढ़े, सिंपल। अब उसके बाद सी से आगे बढ़ेंगे तो 3 मिलेगा, और इधर राइट साइड में पीछे से एक पीछे होंगे तो इधर भी 3 मिलेगा, तो 3 3 बराबर हो गया। अब बचा क्या? स्मॉल ई। तो स्मॉल ई अगर आप दोनों तरफ से देखेंगे, अब यहाँ पर पूरे वर्ड की बात हो रही होगी, अगर आप लेफ़्ट से वर्ड को देखेंगे तो AC3EA, और राइट से भी AC3EA सेम ही है। तो पहले हमने इंडिविजुअल लेटर टू लेटर कंपैरिजन किया दोनों साइड से, उसके बाद लास्ट में एक सिंगल लेटर बचा तो हमने आधा आधा वर्ड को कंपैरिजन किया और देखा कि हाँ ये आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक में आ रहा है। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब क्या? कि आपके स्मॉल 8 से लेकर Z तक एलिमेंट्स होने चाहिए, लेटर्स होने चाहिए, और कैपिटल ए से लेकर कैपिटल Z तक या आपके 0 से 9 एलिमेंट होने चाहिए। तो इस पूरे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, अगर आपके ये एलिमेंट्स होंगे एक पर्टिकुलर वेरिएबल में तो बोलेंगे कि हाँ वो अल्फ़ा न्यूमेरिक के अंदर आता है। अब आप नीचे देख रहे होंगे कि ये तो हमने समझ लिया कि हाँ, ये चेक कर लिया, लॉजिक डिस्कस कर लिया कि येस ये आपका एक वैलिड पैलिंड्रोम है। इसका एक और केस होता है जो कि होता है रिमूव ऑल ऑकरेंसेस। वो क्या है वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपका एस में कोई एक वर्ड नहीं, मतलब ऐसे ही वैल्यूज़ दी हुई हैं वर्ड के फॉर्म में, तो वहाँ पर आपको एक और वेरिएबल दिया हुआ है पार्ट इज़ इक्वल्स टू ABC। तो आपको ABC एस वाले वेरिएबल में जितनी बार आया है उसको हटाना है। तो वो कैसे हटाएंगे उसका लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि ABC कब कहाँ कहाँ है। तो आप अंडरलाइन देख रहे होंगे, जो आपका ओरिजिनल वेरिएबल था उसमें ABC दिखा शुरुआत से, और हमेशा हमारा ध्यान में क्या होना चाहिए कि हम लेफ़्ट से राइट चलें जब हमें यहाँ पर ऑकरेंसेस हटाना हो, इस वाले केस को डिस्कस करना हो तो। ठीक है, तो लेफ़्ट से राइट चले तो शुरुआत में ये दिख गया ABC। उसके बाद अब ABC को हटा दिया तो नेक्स्ट क्या बचा वर्ड, उसमें से वापस से ABC फाइंड किया, फिर हटा दिया। ऐसे ऐसे हमारा लास्ट वर्ड मिल जाता है जहाँ पर कोई ABC नहीं है। और यही हमें अपना आउटपुट भी चाहिए था कि आप पार्ट को अपने इस वेरिएबल में से हटाओ। तो उसके लिए हमने फाइंड का यूज़ किया कि आपका जो भी वेरिएबल था उसमें ABC में से पार्ट, यानी पार्ट में क्या वैल्यू है आपका ABC,
पार्ट को फाइंड आउट किया, फिर उस वेरिएबल को थोड़ा छोटा किया, फिर फाइंड आउट किया और अपने फाइनल आउटकम तक पहुंच गए जहाँ पर सारे रिमूव हो चुके हैं।